आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसका कि नाम है टू सम। ओके, सो ये क्वेश्चन एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि 1D एरेज और बेसिकली टू पॉइंटर्स या फिर बाइनरी सर्च या हैश मैप से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कह रहा है गिवन अ वन इंडेक्स्ड एरे ऑफ इंटीजर नंबर्स दैट इज ऑलरेडी सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक अरे है। ठीक है, जिसमें कि कुछ नंबर्स हैं जो कि इंटीजर्स हैं, जो कि नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले से सॉर्टेड है। जिसका क्या मतलब है कि जो कि नंबर्स होंगे वो या तो मतलब आई कॉमा जे पे अगर नंबर है तो इफ जे इज ग्रेटर देन आई, तो या तो अरे ऑफ जे विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू अरे ऑफ आई। ठीक है, ये होता है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब। इफ j इज ग्रेटर देन i, then array of j will be greater than equals to array of i। ठीक है, तो given a one index array of integer numbers that is already sorted in non decreasing order, find two numbers such that they add up to a specific target number। okay, तो ये बेसिकली कह रहे हैं कि हमारे पास इसमें कुछ नंबर्स होंगे। फॉर एग्जांपल इसमें इस एरे में हमारे पास नंबर्स हैं x1 x2 x3 x4 और टिल अप टू xn। हमें दो नंबर्स ढूंढने हैं, दो इंडिसेस ढूंढने हैं बेसिकली i कॉमा j, सच दैट x ऑफ i प्लस x ऑफ j इज इक्वल्स टू टारगेट। ठीक है, तो बेसिकली हमें ऐसे i और j ढूंढने हैं सच दैट एरे ऑफ i प्लस अरे ऑफ j, इन दोनों का जो कि सम हो वो हो इक्वल्स टू द टारगेट। ठीक है, ये बेसिकली ये क्वेश्चन कह रहा है और हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। पहले इसको हम थोड़े टेस्ट केसेस पे रन करेंगे। टेस्ट केसेस पे रन करने के बाद हम देखेंगे कि इसका फ्लो कैसे चल रहा है, हमें इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। उसके अलग अलग टेक्निक्स डिस्कस करेंगे कि हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, और फिर उनमें से एक टेक्निक चूज करके इसको कोड करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम्म, तो कोई एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमारी एरे है। ठीक है, हमारी एरे है 2 7 11 एंड 15। ठीक है, और हमारा टारगेट है 9। तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें आई कॉमा जे ढूंढने हैं। आई कॉमा जे सच दैट अरे ऑफ आई प्लस अरे ऑफ जे इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो बेसिकली हमें ऐसे टू इंडिसेस ढूंढने हैं सच दैट अगर हम उनका सम करें, उन इंडिसेस पे जो कि वैल्यूज हैं उनका सम करें, तो हमारे पास 9 आए। ठीक है, तो जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल है, इस वाले एग्जाम्पल में देखें तो हम देख सकते हैं कि हम अगर हम एक नंबर 2 ले लें और एक हम नंबर हम 7 ले लें, मतलब अगर हम एक इंडेक्स 1 ले लें और हम एक इंडेक्स 2 ले रहे हैं, अगर हम 1 बेस्ड इंडेक्सिंग कर रहे हैं, तो अगर एक हम फर्स्ट इंडेक्स ले लें और सेकंड इंडेक्स ले लें, मतलब फर्स्ट नंबर ले लें और सेकंड नंबर ले लें, तो इन दोनों का सम 2 + 7 = 9 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें जो दो इंडिसेस होंगे उनको रिटर्न करना है बस इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 2 3 4। ठीक है, तो इसमें है कि हमारे पास 2 है और 3 है और 4 है, और हमें अपना जो कि टारगेट है हमारा वो है 6। ठीक है, ये हमारी अरे है। तो इसमें हम काफ़ी क्लियरली देख सकते हैं कि अगर हम ये फर्स्ट एलिमेंट ले लें और ये लास्ट एलिमेंट ले लें, तो इन दोनों का सम जो कि होगा वो हो जाएगा 6। ठीक है, तो हमारे आंसर में जो जो इंडेक्सेस आएंगे वो होंगे इंडेक्स फर्स्ट, द फर्स्ट इंडेक्स एंड द थर्ड इंडेक्स। ओके, अगर हम वन बेस्ड इंडेक्सिंग कर रहे हैं जो कि हमें इस क्वेश्चन में करने को कही है, तो हमारे आंसर में फर्स्ट इंडेक्स और थर्ड इंडेक्स आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन सबको समझ आ गया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखना होता है कि हमें दिया हुआ है कि जो हमारी अरे होगी नम्स की वो सॉर्टेड होगी। ठीक है, हमारी नम्स की अरे सॉर्टेड होगी। जब भी आप कहीं सॉर्टिंग पढ़ो तो आपको मतलब ऐसे सोचना चाहिए कि सॉर्टिंग का क्या यूज़ है। सॉर्टिंग का बेस्ट यूज़ क्या होता है कि हम बाइनरी सर्च लगा पाए या फिर हम टू पॉइंटर्स अप्रोच लगा पाए। ठीक है, तो क्योंकि हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो हमें इससे थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि या तो हमें बाइनरी सर्च लगानी चाहिए या फिर हमें टू पॉइंटर्स अप्रोच लगानी चाहिए। ठीक है, आज के लिए, आज के सॉल्यूशन के लिए हम यूज करेंगे टू पॉइंटर्स अप्रोच। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को टू पॉइंटर्स अप्रोच से कैसे करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अरे है, कोई भी रैंडम एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास अरे है 1 2 3 4 और 5 और मे बी 6 और 7। ठीक है, और जो कि हमारा टारगेट है वो है लेट्स से 9। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें दो आई कॉमा जे ढूंढने हैं सच दैट अरे ऑफ आई प्लस अरे ऑफ जे इज 9। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हमारे पास ये अरे है, पॉइंटर कहाँ पर है, हाँ, तो हमारे पास ये अरे है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो हम बेसिकली दो पॉइंटर्स यूज करेंगे। जो कि फर्स्ट पॉइंटर होगा उसको हम इनिशियली अपने फर्स्ट एलिमेंट पर रखेंगे, और जो कि सेकंड पॉइंटर होगा उसको हम अपने सेकंड एलिमेंट पर रखेंगे। ठीक है, ये टू पॉइंटर्स अप्रोच होती है जिसमें कि हम टू पॉइंटर्स यूज करते हैं और इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं कि हमारी अरे जो की है वो सॉर्टेड है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम अपना एक पॉइंटर इधर रखेंगे और एक पॉइंटर इधर रखेंगे। ठीक है, तो हमने बेसिकली दो पॉइंटर्स बना लिए, एक पॉइंटर को बेसिकली इंडेक्स दे देते हैं I1 और इस पॉइंटर को इंडेक्स दे देते हैं I2। ठीक है, तो हमने अपने दो पॉइंटर्स बना लिए I1 और I2। I1 इनिशियली फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है और I2 जो कि है वो लास्ट इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब हम इन दोनों इंडेक्सेस पे जो कि एलिमेंट्स हैं उनका सम करेंगे। ठीक है, तो अरे ऑफ I1 प्लस अरे ऑफ I2 हमने ये किया। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या दिखता है कि अरे ऑफ I1 की वैल्यू है 1, अरे ऑफ I2 की वैल्यू है 7, तो 1 प्लस 7 हो जाएगा 8। ठीक है, बट हमारा जो कि टारगेट है, जो हमें टारगेट चाहिए वो है 9। ठीक है, अब हमारा जो कि सम 8 आ रहा है वो हम देख सकते हैं कि वो टारगेट से कम है। ठीक है, तो हमें कुछ करके हमारे इंडिसेस को हमें किसी तरीके से चेंज करके कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमारा जो कि सम है वो हमारे टारगेट के इक्वल आ जाए। ठीक है, अगर हम अपने इंडेक्स हमने इस तरीके से लिया हुआ है कि I1 हमारा फर्स्ट इंडेक्स है और I2 हमारा लास्ट इंडेक्स है, तो हमारा सम जो कि है वो बन रहा है 8, लेकिन हम हमें सम बनाना है 9। ठीक है, तो हमें अपना सम 9 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, हमें, हमारे पास जैसे दो नंबर्स थे 1 7, हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम 1 की वैल्यू को बढ़ाएं, या तो हम 7 की वैल्यू को बढ़ाकर कोई और नंबर लें, या फिर 1 और 7 दोनों की वैल्यू को बढ़ाकर कोई नंबर ले लें। ठीक है, तो हमारे पास तीन केस है, अभी हमारे पास दो नंबर्स है 1 और 7। तो एक तो है कि या हम 1 की वैल्यू को बढ़ाएं और इसको मे बी 2 3 या 4 कर दें, दूसरा है कि हम 7 की वैल्यू को बढ़ाएं, इसको 8 9 या 10 कर दें, तीसरा है कि हम दोनों की वैल्यू को बढ़ाएं। ठीक है, तो हम फॉर सिंप्लिसिटी सिर्फ ये करेंगे कि हम किसी एक नंबर को बढ़ाएं, और अगर हम किसी एक नंबर को बढ़ाएंगे तो उससे वो दोनों सिनारियो आ जाएगा कि हम दोनों नंबर्स को भी बढ़ा रहे हैं, वो वाला सिनारियो भी उसमें काउंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 और 7 है, इस बारी में अगर हमने बेसिकली 1 को बढ़ाकर 2 किया और अगली बारी में हमने 7 को बढ़ाकर 8 कर लिया, तो 2 8 वाला केस भी आ गया, जो कि तब आना था अगर हम इन दोनों नंबर्स को एक साथ बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, एक टाइम पे एक ही नंबर को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो और देखते हैं, तो हमारे पास अरे थी 1 2 3 4 5 6 7, हमारा एक पॉइंटर यहाँ पर था और एक पॉइंटर यहाँ पर था। ठीक है, तो हमने इन दोनों का सम किया, ये 1 + 7 = 8 आया, जो कि हमारे टारगेट से कम है। ठीक है, 8 इज लेस देन टारगेट। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें अपने इस वाले सम को अपने टारगेट के इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, हमें इस 8 को बढ़ाकर 9 करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो क्या होगा कि ये जो कि छोटे वाला इंडेक्स है हम इसको बढ़ा दें। अच्छा, आप पहले ये बात बताओ कि क्या हम इस I2 को बढ़ा सकते हैं, 7 के बाद हमारे पास कोई नंबर ही नहीं है, हमारे पास दो नंबर्स है 1 और 7, इनसे जो कि हमारा सम आ रहा है वो है 8, जो कि हमारे टारगेट से कम है। ठीक है, अब हम काफी क्लियरली देख सकते हैं कि जो कि हमारा सम आ रहा है इस केस में 8, वो हमारे टारगेट से कम है, और हमें अपने टोटल सम को बढ़ाना है, तो हमें 1 या 7 में से किसी एक नंबर को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हम 7 को बढ़ा सकते हैं,
नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि 7 के बाद कोई नंबर ही नहीं है, हमने 7 सबसे बड़ा नंबर लिया हुआ है, उससे आगे हम अपने किसी भी नंबर को बढ़ा ही नहीं सकते, ठीक है? तो 7 से आगे किसी नंबर को बढ़ा ही नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, हम जो हमारा छोटा नंबर है, I1 वाला नंबर है, उसको बढ़ा देंगे, उसके इंडेक्स को एक प्लस कर देंगे, ठीक है? I1 को प्लस प्लस कर देंगे, तो यहाँ 1 की जगह आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2,7 और इससे हमारा सम बन जाएगा 9, ठीक है? तो इस केस में हमने क्या किया, क्योंकि हमारे पास सम नहीं आ रहा था, तो हमने अपने फर्स्ट वाले इंडेक्स को बढ़ा दिया, उसको करके 2 कर दिया, और 2 + 7 होके हमारा आंसर 9 हो गया, ठीक है? ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि क्वेश्चन में दिया गया हो, जैसे कि 2 3 4, 2 3 4, ठीक है? तो हमारा बेसिकली भी क्या है, I1 ये है, I2 ये है, ठीक है? और हमें सम निकालना है, हमें हमारा टारगेट है 6, ठीक है? इस केस में तो डायरेक्टली आ जाएगा, क्योंकि I1 + I2, एरिया ऑफ I1 प्लस एरिया ऑफ I2 जो कि है वो डायरेक्टली हमारे टारगेट 6 के इक्वल होगा, ठीक है? एक और एग्जांपल देखते हैं, ये वाला 2 7 11 15, ठीक है? तो हमारा एग्जांपल है 2 7 11 15 और हमारा टारगेट है 9, ठीक है? तो एक I1 हमने पॉइंटर यहाँ पर रखा, एक I2 हमने पॉइंटर यहाँ पर रखा, ठीक है? हमें क्या करना है कि हमारा सम जो कि हो, बेसिकली हमें I1 I2 ढूंढने हैं, सच दैट अरे ऑफ I1 प्लस अरे ऑफ I2 इज इक्वल्स टू टारगेट, ठीक है? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्या है कि हमारा I1 जो कि है, हमारा I1 जो कि है वो है फर्स्ट इंडेक्स पे, और I2 जो कि है वो है फोर्थ इंडेक्स पे, ठीक है? तो अरे ऑफ I1 प्लस अरे ऑफ I2, इस केस में इसकी वैल्यू है 17, ठीक है? बट हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट तो 9 है, बट एरिया ऑफ I1 प्लस एरिया ऑफ I2 17 आ रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें किसी तरीके से हमारा सम जो कि है उसकी वैल्यू को रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है? तो हमें बेसिकली एरिया ऑफ I1 प्लस एरिया ऑफ I2 की वैल्यू को कम करना पड़ेगा, ठीक है? अभी I1 की वैल्यू थी, एरिया ऑफ I1 की वैल्यू थी 2, एरिया ऑफ I1 की वैल्यू थी 2, और एरिया ऑफ I2 की वैल्यू थी 15। तो क्या अगर हमें इस सम को कम करना है, तो क्या हम 2 को रिड्यूस कर सकते हैं? नहीं, हम 2 को रिड्यूस नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि 2 पहले से ही सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, तो हम 2 को रिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है? अब क्या हम 15 को रिड्यूस कर सकते हैं? हाँ, हम 15 को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर हम 15 को रिड्यूस करेंगे तो हम उससे पिछली वैल्यू पर आ जाएंगे, जो कि होगी 11, ठीक है? तो क्योंकि हमारा सम अभी टारगेट से ज्यादा आ रहा था, तो हमने जो कि बड़े वाला नंबर है उसकी वैल्यू को रिड्यूस कर दिया और उससे पिछली वैल्यू ले ली, जो कि है 11, ठीक है? अब हमारे पास दो नंबर्स आ गए, 2, 11, इनका हमने सम किया तो ये आ रहा है 13, ठीक है? हमारा टारगेट तो लेकिन 9 था, तो अभी भी हमारा सम जो कि है दैट इज ग्रेटर देन टारगेट, ग्रेटर देन टारगेट, ठीक है? तो हमें अब फिर से हमारे सम की वैल्यू जो कि है उसको कम करना पड़ेगा, ठीक है? अब हमारे सम की वैल्यू को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से हमारा जो कि बड़ा नंबर है 2, 11 है हमारे पास, तो हमारा जो कि बड़ा नंबर है उसको हम रिड्यूस करेंगे। ये चीज़ ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि हमारे पास दो नंबर्स है 2 और 11, जो कि बड़ा नंबर है उसको बढ़ा के कभी भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम उसके राइट से ही चल के आ रहे हैं, ठीक है? ऐसे था 11 और 13, पहले हमने 13 लिया था, 13 के बाद हम 11 पर आए, तो इस 11 को बढ़ाने का कोई यूज नहीं होने वाला, उससे सम भी बढ़ जाएगा, और हम दोबारा एक केस रिपीट कर रहे होंगे जो कि हम पहले से ले चुके होंगे, ठीक है? तो जो कि हमारा बड़ा नंबर होगा, या जो कि राइट पॉइंटर होगा, जो हमारा राइट पॉइंटर होगा वो हमेशा कम होगा, ठीक है? सम के हिसाब से हमारा जो कि राइट पॉइंटर है वो हमेशा कम होता रहेगा, और जो कि हमारा लेफ्ट पॉइंटर है, ठीक है, वो हमेशा बढ़ता रहेगा, ठीक है? जैसे कि हमने वो वाला केस देखा था जिसमें कि हमने हाँ, तो जिसमें कि हमने 1 और 7 लिया था, 1 के बाद हमने वैल्यू ले ली थी 2। अब क्या 2 से 1 जाना अच्छा रहेगा? हमारे लिए नहीं रहेगा, क्योंकि हम 1 वाला केस तो पहले से ही गिन चुके हैं, कि अगर हमने एक 1 लिया तो आगे क्या होगा? इसलिए 2 से दोबारा 1 पे जाना हमारे लिए ऑप्टिमल नहीं होगा। तो जो लेफ्ट पॉइंटर होगा उसकी वैल्यूज़ को हम हमेशा बढ़ाएँगे सम के हिसाब से देखते हुए। अगर हमारी करंट सम जो कि है वो टारगेट से कम है, तो हम हमारे लेफ्ट पॉइंटर को बढ़ाते रहेंगे, और अगर हमारा करंट सम अपने टारगेट से ज़्यादा है, तो हम अपने राइट पॉइंटर को कम करते रहेंगे, ठीक है? तो लेफ्ट पॉइंटर को इंक्रीज करते रहेंगे,
राइट पॉइंटर को डिक्रीज करते रहेंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं। हाँ, तो इस केस में अब हम 2, 11 से डिक्रीज करके 2, 7 पर आ गए। 2 + 7 से हो गया 9। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या रहेगा कि हमारे पास दो पॉइंटर्स होंगे, I1 और I2। ठीक है, कि हमारे दो पॉइंटर्स होंगे। I1 जो कि है वो हमारा 0 से स्टार्ट होगा, और I2 जो कि है वो हमारा n से स्टार्ट होगा। ठीक है, या फिर अगर हम वन बेस इंडेक्सिंग देखें तो I1 हमारा 1 से स्टार्ट होगा, I2 n से स्टार्ट होगा। ठीक है, और एरे ऑफ I1 प्लस अरे ऑफ I2। ठीक है, अगर हमारा टारगेट से बड़ा है, ठीक है, अगर हमारा जो कि करंट सम है वो हमारा टारगेट से बड़ा है, तो हमें अपने करंट सम की वैल्यू को कम करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे कि I2 की वैल्यू को कम कर देंगे। ठीक है, और अगर हमारा करंट सम जो कि है अरे ऑफ I1 प्लस अरे ऑफ I2, अगर हमारा लेस देन टारगेट है, इसका मतलब हमें इस वैल्यू को और बढ़ाना पड़ेगा इसको टारगेट के इक्वल करने के लिए। उस केस में हम क्या करेंगे, हमारे लेफ्ट पॉइंटर जो किया उसको बढ़ा देंगे। ठीक है, और जब ये दोनों वैल्यूज सेम हो गई, एरे ऑफ I1 प्लस अरे ऑफ I2 जब टारगेट के इक्वल हो गया, तो हमारा काम हो गया और हम रिटर्न कर देंगे I1 और I2। ठीक है, तो ये बेसिकली टू पॉइंटर्स अप्रोच होती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी सिंपल अप्रोच होती है। तो इससे ये क्वेश्चन काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको कोड करते हैं। हम्म, तो हमें कहा है कि एक अरे रिटर्न करनी है जिसमें कि वो दोनों इंडेक्सेस होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक अरे आंसर अरे बना लेते हैं जिसका साइज की होगा 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक तो पॉइंटर लेंगे जो हमारा I1 होगा, उसको हम 0 से स्टार्ट करेंगे, और एक या फिर 1 से स्टार्ट करेंगे। और फिर मतलब अगर हम 1 से स्टार्ट करें तो हमें एक वैल्यू कम लेनी पड़ेगी, क्योंकि अरेज में जो कि इंडेक्सिंग होती है वो 0 बेस्ड होती है। ठीक है, तो यहाँ से करते हैं इंट I2 इक्वल्स टू नंबर्स डॉट लेंथ। ठीक है, तो जब तक I1 I2 से कम है, वाइल I1 इज लेस देन I2, क्योंकि अगर I1 I2 से बड़ा हो गया तो वही सेम केस चलने लग जाएगा। जब I2 I1 से बड़ा था वही सेम सिनारियो चलने लग जाएगा। इसलिए I1 अगर I2 से बड़ा हो जाएगा तो वो वाले केसेस हमें कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि I1 ग्रेटर देन I2 वाले जो केसेस होंगे वो सेम होंगे जैसे कि I1 लेस देन I2 वाले थे, बस I1 और I2 जो कि है वो फ्लिप हो गया होगा। ठीक है, तो व्हेन I1 इज ग्रेटर देन I2 वो वाले केसेस हमें कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से काउंट हो चुके होंगे। ठीक है, तो वाइल I1 इज लेस देन I2, सबसे पहले तो इफ numbers numbers of I1 plus numbers of I2 equals to target। अगर numbers of I1 plus numbers of I2 target के इक्वल है, तो हम अपने आंसर अरे में उन दोनों इंडिसेस को डाल देंगे। आंसर ऑफ 0 विल बी इक्वल्स टू I1। यहाँ पर एक इंडेक्स कम करके लेना पड़ेगा क्योंकि अरे में 0 बेस इंडेक्सिंग होती है। ठीक है, तो आंसर ऑफ 0 इक्वल्स टू I1, आंसर ऑफ 1 इक्वल्स टू I2 और ब्रेक। ठीक है, तो अगर हमें हमारे I2 और I1 इंडिसेस मिल गए ऐसे जो कि हमें चाहिए, जिनका कि सम टारगेट के इक्वल हो रहा है, तो हमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बस हमारा वहां पर कोड खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे एल्स इफ नंबर्स ऑफ I1 माइनस 1 प्लस नंबर्स ऑफ I2 माइनस 1 इज लेस देन टारगेट। ठीक है, अगर हमारा करंट सम टारगेट से कम है तो हमें अपना लेफ्ट पॉइंटर, हमें अपने सम को बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए हमें अपने लेफ्ट पॉइंटर को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हमारा सम जो किया वो टारगेट से ज़्यादा है तो हमें अपने राइट पॉइंटर को कम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमारा सम टारगेट से कम है तो हम अपने सम को बढ़ाना पड़ेगा। सम को हम कैसे बढ़ाते हैं, अपने लेफ्ट पॉइंटर I1 को बढ़ा के। और अगर हमारा सम टारगेट से ज़्यादा रहेगा तो हमें अपने सम को कम करना पड़ेगा। उस सम को कम कैसे करते हैं, अपने राइट पॉइंटर को रिड्यूस करके। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास अरे में वैल्यूज आ जाएंगी और हम कर देंगे रिटर्न। ठीक है, तो इस कोड को रन करके देखते हैं। हम्म, तो ये गिवन केसेस पे रन कर क्या। हम्म, 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 तो अब हम इसको सबमिट करके देखते हैं।
सबमिट हो गया, रन्स इन 1 मिलीसेकंड। ओके, तो ये हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखा था 1D अरेज पे, जिसको कि हमने 2 पॉइंटर्स अप्रोच से सॉल्व किया। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो।